लक्ष्मण, समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात हमारे राज्याभिषेक का विचार तो अब असंगत है। नहीं भ्राता, नहीं। मैं इस प्रकार के अन्याय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं छोटी माँ को विवश कर दूंगा ताकि वो अपना वरदान वापस ले ले। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस कार्य को करने की आवश्यकता है वही कर रहा हूँ। रामचंद्र, एक बात हम आपसे कहते हैं, उनकी चिंता अब दूर हो गई है और अब आपके पिताश्री पहले जैसे ही हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। माते, ये सोचकर कि पिताजी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, आप क्रोधित होकर और अधिक कठोर वचन ना कहें, उनके मन को ठेस ना पहुंचाएं। हम आपकी इच्छा पूरी करने को सज्ज हैं माते। दशरथ महाराज हमारे जन्मदाता हैं। उपनयन के समय मंत्रोपदेश करने वाले आचार्य हैं। सदा हमारे हित चिंतक हैं और सबसे बढ़कर वे सार्वभौम सम्राट हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। केवल एक पुत्र के रूप में ही नहीं, अपितु एक प्रजा के रूप में भी हम दशरथ महाराज की आज्ञा के अनुसार आपका प्रिय कार्य करेंगे माते। हम अपने भ्राता भरत के राज्याभिषेक के लिए हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है माते। परंतु यह शुभ समाचार पिताजी ने स्वयं हमें नहीं सुनाया। इस बात का दुख हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। अर्थात आपके वनवास जाने के लिए हमें नहीं कहना चाहिए था क्या रामचंद्र? माते, आपके कहने में कोई भूल नहीं है, परंतु यदि अपनी अभिलाषा पहले ही आपने बता दी होती तो हम प्रसन्नता से अपना युवराज पद अपने प्रिय भ्राता भरत को सौंप देते ना। तब पिताजी को इस प्रकार की दुविधा और संताप में नहीं रहना पड़ता। अन्यथा ना ले माते, हम अब भी पिताजी की इच्छा के अनुसार प्रसन्नता से वनवास जाएंगे, परंतु उनके ना रुकने वाले दुख के अश्रु देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। माते, कृपया कृपया पिताजी का ये दुख दूर करें। उन्हें अपने प्रेम भरे वचनों से सांत्वना दें। रामचंद्र, ये विषय आप हम पर छोड़ दें। आप अपने आगे के कर्तव्य के बारे में विचार कीजिए। जी माते। महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार राजभट शीघ्रगामी अश्वों पर चढ़कर कैके देश जाएं और भरत को यहां लेकर आएं। आपके दूसरे वर के अनुसार हम अति शीघ्र वनवास के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत प्रसन्नता हुई रामचंद्र। आपके निर्देशानुसार हम राजभटों को तत्काल ही कई देश भेजकर आपके भ्राता भरत को बुलाने के लिए कहते हैं। आप यथाशीघ्र ही अरण्य को प्रस्थान कीजिए। रामचंद्र, आप यह बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपके पिताश्री आपसे बात नहीं कर रहे हैं और उनका कारण उनकी लज्जा है। आपके वन जाने के पश्चात आपके पिताश्री का दुख अपने आप ही पिघल जाएगा रामचंद्र। परंतु माते। रामचंद्र, जब तक आप अयोध्या का त्याग कर वन नहीं चले जाते, तब तक आपके पिता ना तो स्नानादि करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, और इसीलिए आपको यथाशीघ्र अरण्य जाना ही होगा। और ऐसा करके आप उन पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं रामचंद्र।
अवश्य माते। यदि हमारे पिताजी का भला होता है तो हम अपने प्राण भी अर्पित करने को सज्ज हैं। परंतु यहां से प्रस्थान करने से पूर्व हमारा आपसे एक निवेदन है। कहिए। माते, हमारा वनवास जाना तो निश्चित है, किंतु हम तत्काल प्रस्थान नहीं कर सकते। हमें थोड़ा समय चाहिए। हमें अपनी माता से आज्ञा लेनी है, सीता को सांत्वना देनी है। तत्पश्चात हम अरण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इतना अवसर प्रदान करने की हम आपसे याचना करते हैं। तथास्तु रामचंद्र। आपको अपनी माता और पत्नी को सूचित करके जाना ही उचित है। हम आपको इतना समय प्रदान करते हैं। माते, एक और निवेदन है। क्या है? हमारे स्थान पर हमारे भ्राता भरत युवराज बनकर पिताश्री को राज कार्य में सहायता प्रदान करेंगे। परंतु आप वृद्ध एवं दुखी पिताश्री की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें सांत्वना दें और उनका ध्यान रखें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारा धर्म है। हम अपना सती धर्म अवश्य निभाएंगे। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। रामचंद्र, वन जाने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। अवश्य पिताश्री। हम वनवास प्रस्थान करने से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। लक्ष्मण, अमात्यवर, आप दोनों यही हैं? हाँ रामचंद्र, हम यहीं पर थे। भीतर हुई समस्त वार्ता हमें ज्ञात है। ये तो उत्तम ही हुआ। अब वो विषय आपको पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता से हम अपने अग्रिम कर्तव्यों को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपका कर्तव्य युवराज के रूप में कार्य करने की है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात हमारे राज्याभिषेक का विचार तो अब असंगत है। नहीं भ्राता, नहीं। मैं इस प्रकार के अन्याय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं छोटी माँ को विवश कर दूंगा ताकि वो अपना वरदान वापस ले ले। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस कार्य को करने की आवश्यकता है वही कर रहा हूँ। प्रिय भ्राता, तुम आवेश में आकर इस प्रकार अविवेकपूर्ण व्यवहार मत करो। इस उतावलेपन के कारण पिताश्री वचन भ्रष्ट नहीं कहलाने चाहिए। पितृवाक्य के पालन रूपी हमारे कर्तव्य में तुम बाधा मत डालो लक्ष्मण। भ्राता, आपका वनवास जाना पिताश्री की आज्ञा नहीं है, अपितु उस दुष्ट माता ने। बस करो लक्ष्मण, अब और कुछ मत कहो तुम। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अमात्यवर, आप हमारे साथ चलिए। हमें आपसे कुछ आवश्यक बात कहनी है।
जैसी आज्ञा रामचंद्र, मैं आता हूँ। इस समय मेरा मन और बुद्धि सब निष्क्रिय हो गए हैं। मेरे समस्त विचार जैसे लुप्त हो गए हैं। अब तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करना ही शेष है। चलिए। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। सीते राम कथा हृदयं